अब सर, क्योंकि मैं तो आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहती हूँ, 5 किलो वर्सेस 10 किलो, ये इस देश की सियासत की सच्चाई है क्या? 5 किलो अनाज में हम 81 करोड़ लोगों को वोटर बना लेते हैं और अब 10 किलो अनाज से उसी 81 करोड़ को अपने पाले में खींचने की कोशिश। किसी को रोजगार नहीं चाहिए, किसी को महंगाई से निजात नहीं चाहिए, किसी को देश की अर्थव्यवस्था की फिक्र नहीं है। ये मुफ्त राशन सब खेल खेल जाएगा। पूरी बहस का सुन रहा था तो मुझे दुष्यंत कुमार का शेर याद आ रहा था कि भूख लगी है तो सब्र कर, रोटी नहीं है तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है घेरे बहस ये मत हुआ। तो कुल मिलाकर जैसे दिवाली में बम्पर सेल रखती है, चुनाव की बम्पर सेल है। लेकिन इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोरोना काल के बाद खत्म कर दी गई थी और अभी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलो अनाज मिल रहा है वो मनमोहन सिंह सरकार में भी मिलता था। मनमोहन सिंह सरकार 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपया मोटा अनाज का वसूलती थी। मोदी सरकार ने सिर्फ ये पैसा माफ किया, जो 15,000 करोड़ साल का पैसा है। दूसरी चीज है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से एमएसएसपी में 81 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है, जबकि 2021 की जनगणना के तकरीबन 90 करोड़ 96 करोड़ रहता है। तो आप अभी भी अन्याय कर रहे हैं इतने लोगों को नहीं देकर। और कोर्स करेक्शन की बात है तो चुनाव आयोग को कभी रोक नहीं लगाता कि बीच में कोई घोषणा पत्र संशोधन नहीं कर सकता। अभी अमित शाह ने भी तीसरे चरण के बाद कहा कि वो सत्ता में आए तो SC, ST और OBC के आरक्षण का दायरा को बढ़ा देंगे। तो ये चीजें तो अब चल रही है। अब बेसिकली जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे इकोनॉमिक्स के कि जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, उसको दूर करने का वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे थे, लेकिन उसमें बड़े खतरे नहीं है कि वो वाकई में पैसा फिर अंडे खरीदने में ही खर्च होगा या घर का जो भी है शराब पर खर्च हो जाएगा, कुछ दूसरी चीजों पर खर्च हो जाएगा। ये बड़ा खतरा है, बड़ी चुनौती है। ठीक कह रहे हैं आप कि आप देंगे किसी को कुछ और खरीदने के लिए, खरीद लेगा वो कुछ और। लेकिन विजय विद्रोही, ये 10 किलो अनाज के, मैं इसको स्टॉक कहूंगी, मास्टर स्टॉक नहीं कह रही, स्टॉक है ये जो स्टॉक है 10 किलो अनाज का, क्या असर इसका चुनाव पर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर 5 किलो अनाज का असर पड़ा है शुरुआती दौर में तो 10 किलो अनाज का भी फर्क पड़ना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यूपी के अंदर पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जरूर जीता था, लेकिन बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट जो इन्होंने में छपी थी उसमें कहा गया था कि लाभार्थी अब कुछ बड़ी संख्या में वोट नहीं दे रहे हैं बीजेपी को। टीआरएस की सरकार चली गई तो इतना काम करती थी गरीबों के लिए। भाई, जो लाभार्थी 5 किलो के लिए बीजेपी से जुड़ जाएगा वो 10 किलो के लिए कांग्रेस से जुड़ जाएगा। वो हार्डकोर वोटर तो है नहीं जो आइडियोलॉजी पे चलता है। और दूसरा है कि अब जिन लाभार्थियों को मिल रहा था उनमें से बहुत से लाभार्थी कहने लगे कि रोजगार दो, ये जीत देना जैसा हो गया है। तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मेरे ख्याल से निकाले जाने की जरूरत है। और एक बात, जो आप 14 लाख करोड़ की बात कर रही है कि कांग्रेस का खर्चा आएगा अपनी अगर वादे पूरे किए, मुझे डाउट है। मुझे तो 5-6 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं लगता जो मैंने इधर उधर पढ़ा है। इस पर हम बहस कर सकते हैं बाद में। तो चुनाव में असर होगा। विजय सरदाना, बहुत छोटा सा रिमार्क विजय सरदाना, चुनावी ट्रिक है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, 2 चीजों पे मैं कहूंगा कि अंडे का प्रयोग हमने किया था, लेकिन हिंदुस्तान में वेजिटेरियन लॉबी ने ये एक्सपेरिमेंट बंद करा दिया। हमने हरियाणा में इसकी शुरुआत की थी एज ए पोल्ट्री फेडरेशन, मैं आपको बता देता हूं। दूसरी बात, जो आपने कहा चुनावी वादे को लेकर, चुनावी वादा निश्चित रूप से ये है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि बहुत सारा अनाज जो पीडीएस के माध्यम से फ्री बांटा जाता है वो घूम फिर के वापस बाजार में आता है। जब आप 10 किलो दोगे वो भी घूम फिर के बाजार में आएगा। आपकी एक तरफ बजट पे बोझ बढ़ेगा, दूसरी तरफ आप मार्केट को डिस्ट्रॉय करेंगे और कालाबाजारी बढ़ेगी। इस बातों को भी हमें ध्यान देखना चाहिए। लेकिन अच्छा विजय सरदाना, एक और छोटा, हाँ, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, आपके पास इस सवाल के साथ आ रही हूँ कि क्या इस दायरे को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है क्या? जैसा विजय जी कह रहे हैं, वो मैं पढ़ भी रही थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, जिस समय हुआ 2011 की सेंसस, उस समय 80 करोड़ लोग इसके जरूरतमंद थे। आज की तारीख में 95 करोड़ लोग इसके जरूरतमंद हैं। नहीं, देखिए, बड़ी छोटी सीधी सी बात है। ऐसा है कि आंकड़े हमें साफ बता रहे हैं कि पहली बात, अगर कैश ट्रांसफर दिया जाएगा ये 10 किलो के एवज में, मतलब वो
5 तो मुफ्त में दिया ही जाएगा, उसके अतिरिक्त जो 5 की बात है उसको आप कैश में दे दीजिए। कैश अगर आप महिला के हाथ में देते हैं तो वो दारू में नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं उठता। ये इसका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मोटी बात यह है, सरदाना साहब ने बड़ी अच्छी बात करी, अंडा देना। अरे आप मिड डे मील में अंडा देना शुरू कर दो, आंगनवाड़ी में आप अंडा देना शुरू कर दो। हम तो 10 साल से ये बात कह रहे थे। लेकिन मुझे मोटी सी बात ही बता दीजिए प्रोफेसर संतोष, जो मेरे जहन पे अटकी है, और मेरे जहन पे ये अटका है कि मैंने रोजगार दे दिया, युवाओं को पहली नौकरी दे दी, महिलाओं को लाख रुपए दे दिया, एमएसपी दे दिया, किसानों को। मैं घूम फिर कर उस सवाल पर इसलिए आती हूँ क्योंकि जब न्याय पत्र आया तो मैंने उसकी वकालत की थी। रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। तो जब सब कुछ हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया देश, तो 10 किलो राशन क्यों फिर? नहीं जरूरत है। मैं कह तो रहा हूँ, ये नहले पे दहला है। ये शुरुआत की थी मोदी जी ने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। तो ये नहले पे दहला है बीच इलेक्शन में, और कुछ नहीं है ये। हाँ, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बहुत छोटा संक्षेप में बताइएगा। आप भी खेल गए दुर्ग में। कोरोना के लिए शुरू हुआ था, बढ़ाते आप उसको 2020 से 2028 तक ले गए, क्योंकि चुनाव में फायदा मिला, डिविडेंड मिला। चुनाव के फायदे के लिए नहीं, जनता के फायदे के लिए, गरीबों के फायदे के लिए किया। और कांग्रेस कहती है हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। अगर कानूनों से ही सब चीजें हो जाती तो इनके सारे कानून से ही लोगों की भुखमरी खत्म हो जाती। फूड सिक्योरिटी एक्ट से कुछ नहीं हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से सरकार, मोदी सरकार ने की है, उससे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर है। तो सर कानून से, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, गरिमा जी बहुत अच्छी तरह से कहा कि जब नहीं, गरिमा जी अगर कानून से नहीं होता, एक सेकंड सुन लीजिए ना, अगर कानून से नहीं होता